नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ आज से स्टार्ट। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे फ्रैक्शन। जो टॉपिक हम लोग को पढ़नी है नंबर सिस्टम में वो पढ़ेंगे फ्रैक्शन। अभी रेलवे की परीक्षाएं हैं, NTPC, RRB, इसके अलावा आपकी यूपी टेट, सीटेट सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। तो नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन। तो पहला जो है इस तरीके का प्रश्न, आपको 4 फ्रैक्शन दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे, या तो आपसे स्मॉलेस्ट पूछ देंगे या लार्जेस्ट, कि इसमें स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो इस तरीके के प्रश्नों को कैसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मान लीजिए ये आपके सामने प्रश्न है 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। इसमें आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो है कौन सा है। ठीक, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए पहले दो फ्रैक्शन को आप लोग को ले लेना है, 7/6, 7/9। इन दो फ्रैक्शंस को आपको लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 को गुणा करेंगे 7 से, 6 को गुणा करेंगे 7 से, 63, 42। ठीक, तो जिधर वाली संख्या बड़ी होगी उधर का फ्रैक्शन जो है बड़ा होगा, जिधर की संख्या छोटी आएगी उधर का फ्रैक्शन छोटा होगा। तो इन दोनों के कंपेयर में 7/9 जो फ्रैक्शन है वो छोटा है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट लेना है। तो हम लोग यहाँ से भी स्मॉलेस्ट संख्या को चूज करेंगे। अगर हमको लार्जेस्ट बताना होता तो इन दोनों में जो लार्जेस्ट आता उसको जो है अगली संख्या से कंपेयर करते। जैसे यहाँ पे 7/9 जो है स्मॉलेस्ट है, तो 7/9 को अब हम कंपेयर करेंगे 4/5 से। तो 7/9 ले लीजिए, 7/9 अगले स्टेप में कंपेयर करेंगे 4/5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई 35, 40, 36, 7 का गुणा 5 में, 9 का गुणा 4 में। अब इधर की संख्या छोटी है तो इधर का फ्रैक्शन भी छोटा होगा, इधर की संख्या बड़ी है इधर का फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो इन दोनों में छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, 7/9। तो अब हम लोग 7/9 को कंपेयर करेंगे 5/7 से। तो 7/9 लिख लीजिए और 5/7। अब इसको आपको कंपेयर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 49, 45। तो बड़ी वाली संख्या यानी इन दोनों में बड़ी कौन है, 7/9 जो है बड़ा है और ये जो है छोटा है 45। तो लास्ट में सबसे छोटा जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा। ये 45 छोटा है 49 से, तो इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, 5/7। ठीक, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या तो दूसरा मेथड है वो है कि आप डायरेक्ट जो है भाग दे दें इस तरीके से, 1 पॉइंट समथिंग पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप भाग देके डिजिट के 2 या 3 डिजिट तक आप निकाल सकते हैं, दशमलव के 2-3 तक निकाल सकते हैं। तो ये तो दूसरा मेथड हो गया। लेकिन जब ज्यादा डिजिट या ज्यादा संख्या दे देंगी तो आप इस मेथड से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब उसी पे जो है दूसरा प्रश्न, 2/3, 5/6, 11/15, 7/8। इसमें आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो है बताना है। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपको बताना है। तो पहले 2 को उठाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 दूना 12, 5 गुणे 3 15, यानी इधर की संख्या बड़ी है। इन दोनों में कौन सा बड़ा हुआ, क्योंकि हमें लार्जेस्ट निकालना है, तो इन दोनों में बड़ा हुआ ये 5/6। क्यों, क्योंकि इधर की जो संख्या आ रही है वो बड़ी है, तो इधर का फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे 5/6 और 11/15, क्रॉस मल्टीप्लाई 75, 66। अब इधर कौन बड़ा है, 75 बड़ा है, यानी इधर का जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा। 5/6 जो है बड़ा है 11/15 से, तो 5/6 यहाँ पे बड़ा है। अब 5/6 को 7/8 से कंपेयर करेंगे, तो 5/6 को कंपेयर करेंगे 7/8 से, क्रॉस मल्टीप्लाई
48 और 40, इधर वाली संख्या छोटी है, इधर वाली संख्या बड़ी है, तो इधर वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा? 7/8। ठीक है, लास्ट में 48 आ रहा है तो 7/8 जो है इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। एक प्रश्न और, एट अपॉन 15, 14/33, 7/13, 11/30। इसमें जो है आपको स्मॉलेस्ट बताना है। इसमें आपको स्मॉलेस्ट बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है, ये आपके लिए सवाल। दूसरा सवाल जो आप करेंगे 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। ठीक है, इसको बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। ये दो प्रश्न आपके लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन, सिक्स अपॉन 7, 5/6, 7/8, 4/5। अब इसमें आपको बताना है बड़ा या छोटा कौन सा है। इस प्रश्न में आपको बताना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। देखिए, इस प्रश्न में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। क्यों? इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 7/6 में 1 का डिफरेंस है, 5/6 में 1 का डिफरेंस है, 7/8 में 1 का डिफरेंस है, 4/5 में 1 का डिफरेंस है। सब में 1 का डिफरेंस है, यानी जो डिफरेंस है सब में वो इक्वल है। जब डिफरेंस इक्वल हो, ये नोट कर लीजिएगा, जब डिफरेंस इक्वल हो तो जिस संख्या का अंश, ठीक है, जिस संख्या का अंश इसमें 4, 5, 6, 7, तो 7 सबसे बड़ा अंश है। जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 7/8 जो है इसमें लार्जेस्ट है। ठीक है, 7/8 इसमें सबसे लार्जेस्ट जो है भिन्न है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 4/5। जिसका अंश जो है सबसे छोटा है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। किस केस में? यदि इनका जो है डिफरेंस सेम है। तो बस आपको पहले डिफरेंस देख लेना है। 6/6/7 में 1 का डिफरेंस है। सब में डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाली वीडियो में आगे और भी इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।